दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए ये एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक क्षण है। वेटिकन से आई खबर ने पूरी दुनिया को स्तंभ कर दिया है। पोप फ्रांसिस, जो लगभग एक दशक तक ईसाई धर्म के सर्वोच्चम धर्मगुरु रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे। 88 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके फेफड़ों में गंभीर निमोनिया था और हाल ही में उन्होंने ईस्टर संडे पर लोगों को चौंकाते हुए सार्वजनिक उपस्थिति दी थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वह उनकी अंतिम झलक होगी। अब जब ये अध्याय समाप्त हो गया तो दुनिया की निगाहें उस बंद दरवाजे की ओर हैं, जिसके भीतर बैठकर वेटिकन के कार्डिनल अगला पोप चुनने वाले हैं। सिस्टीन चैपल में होने वाला ये सम्मेलन, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है, पोप की मृत्यु के 15 से 20 दिन के भीतर आयोजित किया जाएगा। इस बीच पोप का अंतिम संस्कार, 9 दिनों का शोक और दुनिया भर के कार्डिनल्स की वेटिकन में मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल है कि कौन होगा अगला पोप। चर्च के गलियारों में कई नाम गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे सबसे आगे माने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है लुइस एंटोनियो टैगल का, जो फिलीपींस से हैं और उम्र में बाकी दावेदारों से अपेक्षाकृत युवा हैं, सिर्फ 67 साल। टैगल को पोप फ्रांसिस का करीबी माना जाता है और वह उनके विचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम समझे जाते हैं। दूसरा प्रमुख उम्मीदवार है पीट्रो पैरोलिन। 70 वर्षीय पैरोलिन वर्तमान में वेटिकन के विदेशी मंत्री हैं और चीन व मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील इलाकों में कूटनीतिक वार्ताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रशासनिक पकड़ और स्थिर सोच उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। तीसरे संभावित उत्तराधिकारी हैं पीटर तुर्कसन, जो अफ्रीका से आते हैं और चर्च में सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा मुख्य रहते हैं। अगर वह पोप चुने जाते हैं तो वह इतिहास के दूसरे अफ्रीकी पोप होंगे और वह चर्च में समावेश का बड़ा संकेत हो सकता है। चौथे नाम के तौर पर चर्चा हो रही है कार्डिनल एंजेलो स्कोला की, जो 82 साल के हैं और साल 2013 के कॉन्क्लेव में भी मौजूद दावेदार थे। वह एक रूढ़िवादी और पारंपरिक चर्च को पसंद करने वालों के लिए आदर्श विकल्प माने जाते हैं। अब चर्च एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां यूरोप और अमेरिका में इसका प्रभाव घट रहा है, लेकिन अफ्रीका और एशिया जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। अगला पोप न सिर्फ एक धार्मिक नेता होगा, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी होना चाहिए, जो चर्च को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। और जब सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं उठेगा तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि अब चर्च को उसका नया मार्गदर्शक मिल गया है। तब तक ये इंतजार, उम्मीद और अटकलों का दौर चलता रहेगा।